आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, कक्षा 9वीं, हिंदी गद्यखंड, पाठ 1, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, भाग 1। प्रश्न 1। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या की सही जानकारी हो सके। यदि कोई जानवर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके और पशुओं की संख्या नीलामी योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी हो सके। प्रश्न 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतीली माँ उसे सताती थी। यहाँ गया भी हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। प्रश्न 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं और मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखे हैं कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य सामने रखे हैं कि पराजित शत्रु पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। प्रश्न 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर। आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था।
मटर खाते समय कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया। तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न 6। लेकिन औरत जात पर सिंह चराना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को सामाजिक दंड देना अनुचित है। लेखक प्रेमचंद स्त्रियों के प्रताड़ना के विरोधी हैं। उनके मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है। इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक। प्रश्न 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती, दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झुरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झुरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। मोती स्वभाव से उग्र जरूर है, पर दयालु भी है। वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। मोती का स्वभाव परोपकारी है। वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। प्रश्न 9। आशय स्पष्ट कीजिए। क। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर। यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं कि वह दूसरों के प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों जैसे मनोभावों को समझ सके। ख। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर। यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी। उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। दोनों बैलों को लड़की से आत्मीयता हो गई थी।
प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि क गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ख गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, ग वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, घ उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाइए। उत्तर ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। प्रश्न 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, उनका शोषण किया गया, परंतु हीरा और मोती ने इसे चुपचाप सहने के बजाय इसके विरुद्ध आवाज उठाई। भले ही इसके लिए उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी तथा बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा। अपने मालिक पर अगाध स्नेह होने के बावजूद उन्हें गया अपने साथ ले गया। यह उन्हें मंजूर नहीं था, परंतु फिर भी अपने मालिक के लिए वे गया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। गया का व्यवहार उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो उन्हें दिन भर भूखा रखता तथा सख्ती से पूरा काम करवाता था। पशुओं के प्रति मनुष्य का यह व्यवहार अनुचित है। सहन शक्ति भी एक हद तक जवाब दे जाती है। हीरा और मोती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके असंतोष ने भी विद्रोह का रूप ले लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। आशा है प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।